एक्सरसाइज 4.2 का पहला सवाल कहता है कि रिक्त स्थानों को भरे। पहला देखिए घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 8 का घनमूल ज्ञात करना है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो इस संख्या का वर्गमूल निकालना होता, लेकिन 3 है तो 3 का मतलब होता है घनमूल, यानी कि जो संख्या ये सब दिया हुआ है इन सभी का घनमूल कितना होगा, यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे आपको भरना है। तो आइए इन सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे लिख लिए हैं। पहला सवाल कहता है कि 8 का घनमूल ज्ञात करिए। 3 का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। देखिए अगर इस तरह का चिन्ह है तो अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये वर्गमूल है, ठीक है। तो 2 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, 2 छिपा हुआ भी रहता है। अगर यहाँ पे 2 नहीं भी लिखा हुआ है और यहाँ पे 4 है तो समझ जाइएगा कि इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 छिपा हुआ है और 2 का मतलब होता है वर्गमूल, यानी इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये आपको हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है तो 3 का मतलब होता है घनमूल, यानी कि इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए घनमूल कैसे निकाला जाता है ये समझिए। 8 है तो पहले हम 8 का गुणनखंड करेंगे। देखिए 8 है, 8 कट जाएगा 2 से 4 बार में, फिर 4 2 से कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 2 से कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। यानी कि 8 का गुणनखंड, यहाँ देखिए 8 का गुणनखंड किए तो आया 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 1 2 3 बार 2 है तो 3 बार 2 को गुना कर दिए। घनमूल में क्या होता है कि अगर एक ही संख्या 3 बार गुना के रूप में हो और घनमूल के अंदर में है तो 1 बाहर निकल जाता है। वर्गमूल में क्या था कि एक ही संख्या अगर 2 बार गुना के रूप में है तो वर्गमूल से 1 2 बाहर निकल जाता था। लेकिन घनमूल में क्या होता है कि एक ही संख्या अगर 3 बार गुना के रूप में है और घनमूल के अंदर से है तो आप एक संख्या को घनमूल से बाहर निकाल सकते हैं। ये घनमूल का नियम होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि घनमूल के अंदर में 2 3 बार गुना के रूप में है और घनमूल है तो हम क्या करेंगे, घनमूल से बाहर 2 को निकाल लेंगे। 3 2 है उसमें से 1 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 8 का घनमूल हो जाएगा 2। ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए, 27 का घनमूल निकालना है। कितना होगा यहाँ पे आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 27 का गुणनखंड करेंगे। 27 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, ठीक है, 9 बार में। फिर देखिए 9 3 से कट जाएगा 3 बार में और 3 3 से कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। यानी कि देखिए 27 का हम गुणनखंड किए तो आया 3 गुना 3 गुना 3। देखिए 3 है 3 बार तो 3 बार गुना के रूप में लिख दिए। 27 लिखिए चाहे आप इसको लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब इसको हम गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब देखिए इसका घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 है यानी कि घनमूल, तो हम जानते हैं कि घनमूल के अंदर में एक ही संख्या अगर 3 बार गुना के रूप में लिखा हुआ है तो घनमूल से बाहर उस संख्या को हम निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि घनमूल के अंदर में 3 गुना के रूप में 3 बार लिखा हुआ है तो 1 3 घनमूल से बाहर निकल गया, यानी कि इस संख्या का घनमूल 3 होगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए, इसमें कहता है कि 64 का घनमूल कितना होगा। 64 का घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 64 है तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4। 64 लिखिए, चाहे 64 के जगह पे आप 4 गुना 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं। जब आप इसको गुना करिएगा तो 64 हो जाएगा।
देखिए 4 चक 16 और 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64। तो 64 के जगह पे आप इतना लिख सकते हैं। तो 64 के जगह पे हम इतना लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यानी कि घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल के अंदर में एक ही संख्या 3 बार गुना के रूप में है, तो एक घनमूल से बाहर निकल जाएगा। एक संख्या घनमूल से बाहर निकल जाएगा। अगर 3 बार गुना के रूप में हो तो एक बाहर आप निकाल लीजिए। ये घनमूल का नियम होता है। वर्गमूल में क्या था कि देखिए अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 4 गुना 4 है, यानी कि वर्गमूल ज्ञात करना है इस संख्या का। तो वर्गमूल में क्या होता है कि एक ही संख्या अगर 2 बार गुना के रूप में है तो आप एक संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 देखिए बाहर निकल जाता था। उसी तरह से घनमूल ज्ञात करने के लिए एक ही संख्या को 3 बार गुना के रूप में लिखा होना चाहिए और उसमें से एक को आप घनमूल से बाहर निकाल सकते हैं। तो 64 का घनमूल कितना हुआ? 4 हुआ। देखिए 4 आया है, यानी कि 4, ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4 देखिए, 216 का घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, कि इसका घनमूल कितना होगा। तो देखिए 216 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6। देखिए 6 छक 36 और 36 को 6 से गुना करके देख लीजिए कितना होता है। 36 को 6 से गुना करेंगे तो 6 छक 36, हाथ में रहा 3, 6 तिया 18 और 3 जोड़ देंगे कितना हुआ? 21, यानी 216 हुआ। तो 216 नहीं लिख करके हम लिख दिए 6 गुना 6 गुना 6। अब देखिए इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो एक ही संख्या 3 बार गुना के रूप में है, तो एक संख्या घनमूल से बाहर निकल जाएगा, यानी कि कितना घनमूल हुआ? 6 हुआ। इस संख्या का घनमूल 6 होगा। सवाल नंबर 5 देखिए, घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे खाली स्थान है, यानी कि किस संख्या का घनमूल 7 होगा। आपको घनमूल दिया हुआ है और यहाँ पे संख्या लिखना है, यानी कि किस संख्या का घनमूल 7 होगा। ठीक है, तो देखिए हमको नहीं पता है कि किस संख्या का घनमूल 7 होगा, तो हम मान लेंगे यहाँ पे उस संख्या को हम मान लेते हैं। ठीक है, देखिए खाली स्थान के जगह पे हम मान लिए x, यानी कि इस संख्या का घनमूल 7 है। तो देखिए x बराबर, जब आप घनमूल को हटाते हैं घनमूल को, तो इधर क्या होता है? घन हो जाता है, यानी कि इस संख्या का हम घन कर देंगे। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए थे कि अगर 2 का वर्गमूल हो, ठीक है, और इतना बराबर x है, ठीक है, तो अगर वर्गमूल का चिन्ह हटाना चाहते हैं तो 2 बराबर क्या होगा? देखिए वर्गमूल हम हटा दिए, तो जब वर्गमूल हटता है तो इधर आके वर्ग हो जाता है। ठीक है, यानी कि x का वर्ग हो जाएगा। ये नियम होता है कि अगर आप वर्गमूल का चिन्ह हटाना चाहते हैं तो बराबर के इधर आप जो संख्या लिखा हुआ है उसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल हम हटा दिए तो खाली 2 बचा, और जब वर्गमूल हम हटाए हैं चिन्ह इसका, तो देखिए इधर वर्ग कर दिए। उसी तरह से अगर देखिए घनमूल का चिन्ह हटाना चाहते हैं आप, तो घनमूल का चिन्ह हटाइएगा तो बराबर की इधर जो भी संख्या रहेगी उस संख्या का आपको घन करना होगा। तो देखिए x बराबर 7 का घन, अब इसका घन निकालिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। x का मान आएगा, और देखिए खाली स्थान के जगह पे हम x माने हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? तो 7 का घन 7 गुना 7 गुना 7, 7 49, और 49 को 7 से गुना करिए तो 7 9 63, हाथ में रहा 6, 7 चौके 28 और 6 34, यानी कि 343। तो ये जो यहाँ पे खाली स्थान है यहाँ पे हो जाएगा 343, यही आपका उत्तर है। ठीक है, देखिए इसी का घनमूल 7 होता है। देखिए 343 है, और 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, और घनमूल के अंदर में एक ही संख्या 3 बार गुना में है तो एक संख्या बाहर निकल जाएगा, तो यानी कि इसका घनमूल 7 होगा। तो 7 आपको दिया हुआ था, और यहाँ पे कितना होगा यही आपको यहाँ पे लिखना था खाली स्थान की जगह पे। तो 7 गुना 7 गुना 7, इसको गुना करिएगा तो 343 हो जाएगा, यही आपका उत्तर है। सवाल नंबर 6 देखिए, घनमूल यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है, यानी कि किस संख्या का घनमूल 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? तो देखिए
8 बाहर निकला हुआ है, यानी कि घनमूल के अंदर में 8 गुना 8 गुना 8 होगा, तभी तो इसका घनमूल 8 हुआ। देखिए घनमूल के अंदर में जब एक ही संख्या 3 बार गुना के रूप में रहती है तो एक संख्या बाहर निकल जाती है। तो देखिए एक संख्या को यहाँ बाहर लिखा हुआ था 8, यानी घनमूल के अंदर में ये संख्या 3 बार गुना के रूप में होगी। ठीक है, अब इसी को गुना कर देना है, तो 8 8 64 है और 64 को 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 चौके 32, हाथ में रहा 3, 8 छक 48 और 3 51, यानी कि 512। तो 512 का घनमूल 8 होता है। तो यहाँ पे खाली स्थान था, तो खाली स्थान की जगह पर क्या आया, 512 आया, यानी कि 512 उत्तर है। ठीक है। सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों को भरे। पहला, 8 गुना 27 का घनमूल कितना होगा। इसी तरह से देखिए 4 सवाल है, चारों सवाल को सॉल्व करना है। तो आइए चारों सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 को यहाँ पे लिख लिए हैं। पहला सवाल, इसमें दिया हुआ है कि 8 गुना 27 का घनमूल कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 8 है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 8 लिखिए चाहे आप इतना लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब आप इसको गुना करिएगा तो 8 ही होगा। देखिए 2 दूनी का 4 और 4 दूनी का 8, बीच में गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पे गुना लिख दिए। अब देखिए 27 है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 27 लिखिए चाहे आप इतना लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए घनमूल ज्ञात करना है इन संख्याओं का। तो हम जानते हैं कि एक ही संख्या अगर 3 बार गुना के रूप में लिखा हुआ है तो और घनमूल के अंदर में है, तो घनमूल से एक संख्या को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 देखिए बाहर निकल जाएगा, घनमूल से 2 को हम बाहर निकाल लिए, क्योंकि 2 3 बार गुना के रूप में है, तो 1 2 को बाहर निकाल लिए। गुना है, देखिए 3 भी 3 बार गुना के रूप में है और घनमूल के अंदर में है, तो 1 3 को हम घनमूल से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ही संख्या अगर 3 बार घनमूल के अंदर में गुना के रूप में हो तो एक संख्या को आप बाहर लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 2 गुना 3 कितना होता है, 6 होता है, यानी कि जब इसका हम घनमूल ज्ञात किए तो घनमूल आया 6। ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें दिया हुआ है 27 गुना 64 और इसका घनमूल जो आएगा से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 27 है, तो 27 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 27 लिखिए चाहे इतना लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बीच में गुना है तो यहाँ पे लिखे गुना। 64, 64 का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चक 16, 16 चौके 64 हो जाएगा। अब देखिए इनका घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल के अंदर में एक ही संख्या अगर 3 बार गुना के रूप में हो तो एक संख्या घनमूल से बाहर निकल जाएगा, गुना। देखिए 4 भी 3 बार गुना के रूप में है, तो 1 4 को बाहर निकाल लिए घनमूल से। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 3 चौके 12, यानी कि इसका घनमूल 12 होगा। देखिए सवाल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है 8 गुना 1000 और इसका घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 8 है, तो 8 को हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 ना लिख करके हम इतना लिख दिए। देखिए गुना है, 1000 है, तो 1000 को लिखेंगे 10 गुना 10 गुना 10। देखिए इसको गुना करिएगा तो 1000 हो जाएगा। 10 में 10 से गुना करेंगे 100 और 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1000। ठीक है, अब देखिए घनमूल में एक ही संख्या 3 बार गुना के रूप में है,
तो एक संख्या घनमूल से बाहर निकल जाएगा, गुना। देखिए एक ही संख्या घनमूल के अंदर में 3 बार गुना के रूप में है, तो एक संख्या को बाहर निकाल लिए। ये घनमूल का नियम होता है। घनमूल कहता है कि अगर हमारे अंदर एक ही संख्या 3 बार गुना के रूप में हो तो एक संख्या को आप बाहर निकाल सकते हैं, ये घनमूल कहता है। और वर्गमूल कहता है कि अगर एक ही संख्या 2 बार गुना के रूप में हो तो एक संख्या को आप बाहर निकाल सकते हैं। तो घनमूल और वर्गमूल में यही नियम अंतर होता है, ठीक है। तो देखिए इसको गुना कर दीजिए, 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि इस संख्या का घनमूल 20 होगा। ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4 देखिए, यहाँ पे आपको भरना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी जिसका घनमूल 30 है, ठीक है। यानी कि घनमूल आपको दिया हुआ है और यहाँ पे क्या होगा ये आपको लिखना है। तो देखिए सवाल नंबर 4, यहाँ पे खाली स्थान है और घनमूल दिया हुआ है कितना, 30। तो देखिए घनमूल 30 कैसे हुआ, यानी कि 30 घनमूल के अंदर में 3 बार गुना के रूप में होगा। तो देखिए 30 गुना 30 गुना 30, तो देखिए 30 3 बार गुना के रूप में है तो एक 30 बाहर निकल जाएगा। तो आपको 30 दिया हुआ है, तो जब 30 यहाँ पे है इसका मतलब है कि घनमूल के अंदर में 30 3 बार गुना के रूप में होगा, ठीक है। तो हम 30 को 3 बार गुना के रूप में लिख लिए। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 3 जीरो है तो 3 जीरो के यहाँ पे बैठा देंगे। यानी कि इस संख्या का घनमूल 30 होगा। तो वो संख्या कौन सी है, तो 27,000 है। यानी कि यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे आप भर दीजिएगा 27,000, यही आपका उत्तर है।